नमस्कार, मैं वकार न्यूज। स्वागत है आपके हमारे इस ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। अपने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। जो बीते 2 चैप्टर हैं जिनको हमने स्टडी किया है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको एक बार आप फिर से रिवीजन स्टार्ट कीजिएगा। अगर उनका फिर से अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और उन बेनिफिट्स के बिहाफ पे आप अपना रिजल्ट सुधार सकते हो। ठीक है। एक बात और जो वो ये है कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ टेस्ट आपको जैसे भी इंफॉर्मेशन मिले वहां से आप इंफॉर्मेशन लीजिएगा और टेस्ट को लाइव जरूर देखिएगा, जरूर दीजिएगा। वहां से आपको थोड़ा ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कितना आपको आता है, कितना नहीं भी आता है। और अगर नहीं भी आता है तो अभी तो सीखने का टाइम है, अभी तो बहुत सारे टाइम आपके पास है पढ़ने के लिए, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं आसानी से और वहां से बहुत सारी चीजें को अपन सीख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 जो है विद्युत विभव। विद्युत को अपन पढ़ चुके हैं। विद्युत किससे जुड़ा हुआ है? आवेश से जुड़ा हुआ है। और विभव का मतलब होता है किसी पर पोटेंशियल। कहते हैं ना कि इसमें कितना पोटेंशियल है, इंग्लिश में पोटेंशियल बोलते हैं विभव को। तो एक तरह से वो पोटेंशियल हो गया कि उसका कितना जोर है, कितनी वो ताकत वहां पे रखता है, या फिर कितना पोटेंशियल मतलब कितना अपने आप में पोटेंशियल रखता है, मतलब कितना अपना प्रभाव वहां पे दिखाता है। वो जो इफेक्ट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? विद्युत विभव बोलते हैं। मतलब कोई आवेश का प्रभाव वहां देखने को जहां मिलता है और वो प्रभाव बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से दूर जो आवेश, एक प्रभाव जिसकी वजह से आवेश वहां पर स्थानांतरित होने की कोशिश करता हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अपन पढ़ सकते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि विद्युत विभव को समझना। तो सिंपल सा है, विद्युत विभव एक आवेश का प्रभाव है जिसके वजह से अन्य आवेश उस प्रभाव में गतिमान होते हैं। अन्य आवेश उस प्रभाव में क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को या किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये भी डेफिनेशन है बुक्स में आपके, तो अपन ये भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारे लिए जरूर है, तो हम परिभाषा के लिए बात करते हैं। तो परिभाषा क्या होती है कि एकांक, किसी एकांक धनावेश को धनावेश बोल सकते हैं, अगर यहां से आप चाहो तो आवेश भी बोल सकते हैं। आवेश को एक बिंदु से, और ये बिंदु आपका अनंत भी हो सकता है भाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी यहाँ पर सिंपल से कुछ फॉर्मूले की बात करें तो हम यहाँ पे लिखे सूत्र। तो इस विभव को हम यहाँ पे किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसको V से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगर हम अब बात करें सूत्र की, तो सूत्र होता है यहाँ पे V = W/Q। कैसे भाई? देखना ध्यान से। किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है। यहां से अगर इसके अपन इसको क्या कहते हैं? वर्क, और इसको यहां पे बोलते हैं कार्य हिंदी में। ठीक है। और आप ये जानते हो क्या होता है? आवेश होता है। वैसे इसको चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अगर हम इस सूत्र के बाद हम इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक देखो, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ से W क्या होता है भाई? जूल होता है, और इसको होता है जूल पर कूलम। इसको वोल्ट भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसका? वोल्ट भी बोलते हैं। इसका दूसरा एक मात्रक और है, उसको स्टेट वोल्ट भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? स्टेट वोल्ट भी एक मात्रक इसका। ठीक है। अगर हम इस स्टेट वोल्ट की बात करें तो जो आपका ये स्टेट वोल्ट है ये करीबन 200 या करीबन 300, तो हमें यहाँ पे लिखें तो 300 वोल्ट के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? 300 वोल्ट के इक्वल होता है एक स्टेट वोल्ट। एक स्टेट वोल्ट कितने के इक्वल होता है?
300 वोल्ट के इक्वल होता है। समझ आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो मात्रक सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, तो क्या बचता है भाई? विमा बचती है। तो अगर हम इसकी विमा निकालें तो देखो यहाँ पे ध्यान से, वर्क की विमा क्या होती है हमने पढ़ चुके हैं, M1 L2 T-2। किस में पढ़ लिया? 11वीं क्लास में पढ़ लिया। उससे पहले हम ऑलरेडी उसमें भी पढ़ चुके हैं, पोटेन उसमें नॉर्मली जो अपन ने चैप्टर स्टडी किया है, शायद दूसरा तीसरा, उसमें भी थोड़ा बहुत वर्क का जिक्र हुआ है कहीं पे है ना। ठीक है, अगर नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप सीख लीजिएगा। और इसको पढ़ चुके हैं A1 T1 फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करें अब तो क्या हो जाएगा, M1 L2 भाई -3 हो जाएगा ना, -3 और A-1, ये किसकी विमा होती है? विद्युत विभव की। पहले टॉपिक अपना विद्युत विभव था, और उससे क्या विमा होती है? विद्युत विभव की M1 L2 T-3 A-1। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसे क्या कर दिया, मात्र वो जो अपना कंप्लीट था, मतलब बीमा भी कंप्लीट कर दिया। अब इसमें लिखना, यह एक अदिश राशि है भाई, ये एक अदिश राशि है, मतलब इसकी दिशा नहीं होती। मैग्नीट्यूड तो होता है, मतलब परिमाण होता है इसका, लेकिन इसके अंदर दिशा नहीं होती। तो ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। उसके अलावा एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, जो विद्युत विभव होता है ना, ये आवेश की जो प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? दिशा को निर्धारित करता है। किसको? दिशा को निर्धारित करता है। किसकी? आवेश की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये चीज अपने लिए बहुत जरूरी है, निर्धारित करता है। किसको दिशा, किसकी दिशा करता है? आवेश की दिशा को। तो लिख लेना यहाँ पे, आवेश कौन? इलेक्ट्रॉन आवेश की दिशा को निर्धारित करता है कि वो किधर से किधर जाएगी। तो उसको कौन करता है? विद्युत विभव। कौन करता है? विद्युत विभव। ठीक है, तो इससे जुड़े अभी हम वर्क निकाल रहे हैं, मतलब कार्य निकाल रहे थे। तो और कुछ इसके बारे में बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम उनके लिए बात करते हैं। तो अगला जो हमारा इसी का जो पार्ट है, उसके लिए हम बात करें तो अब सुनना ध्यान से, वो है आपका विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत विभवांतर होता है। उसको क्या बोल देंगे? विद्युत विभवांतर। क्या बोल देंगे भाई? विद्युत विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है दो विभवों के मध्य अंतर। क्या होता है? दो विभवों के मध्य अंतर। क्या बोलते हैं उसको? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, दो विभवों के मध्य अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो डेफिनेशन तो हो गई। उसके अलावा सूत्र बात करो। अब दो पॉइंट कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए हमने एक को तो ए पॉइंट बोल दिया, दूसरा क्या बोल दिया? बी। तो हमने यहाँ पे एक को तो माना है VA, और दूसरे को माना है हमने VB। ठीक है, दो अंतर है ना, एक तो पोटेंशियल V हो गया एक बिंदु पर, तो V है, और दूसरे बिंदु पर क्या है? B है। तो दोनों के मध्य निकालना है, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0। अब Q0 वो है जिसको हम लेके जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज एक तरह से उसको बोल सकते हैं, मतलब टेस्ट की तरह हम बोले तो जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिसको एक टेस्ट चार्ज को शायद हिंदी में अपन बोल सकते हैं कि कोई ऐसा आवेश जिसको मतलब एक तरह से परीक्षण करना, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश। तो इसके बिहाफ पे हम इसको ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा विभवांतर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो अनंत पर हो, तो मान लीजिए कोई VB एक पॉइंट हमारा किस पर हो? अनंत पर हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? VA माइनस इन्फानाइट इक्वल्स टू VA टू इन्फानाइट, मतलब WA। तो भैया यहाँ पे B की जगह क्या हो जाएगा? इन्फानाइट, तो WA टू इन्फानाइट अपॉन Q0। तो यहाँ इन्फानाइट 0 होता है, तो हो जाएगा VA इक्वल्स टू WA इन्फानाइट अपॉन Q0। इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है या विभव कहलाता है। ठीक है, तो विभवांतर की परिभाषा भी यहाँ से बन जाती है कि किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से, मतलब कि अनंत बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, क्योंकि ये किससा है? विभवांतर से है। तो समझ आ गया यहाँ पे विभवांतर क्या होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। लेकिन अगले टॉपिक से पहले आपसे पूछ सकता है कि डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? 1 वोल्ट का मतलब है, V का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q,
इसका मतलब Q भी क्या हो 1 कूलम और W भी क्या हो 1 जूल। तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि यूनिट कोई एकांक आवेश को, एकांक का मतलब एक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य भी एकांक हो, किया गया कार्य भी एकांक हो तो वह किसके बराबर हो जाता है, तो वह 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहां से डेफिनेशन कई बार पूछ जाती है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या था, तो सिंपल लिख देना और लिख देना एकांक आवेश को लाने में किया गया एकांक कार्य क्या कहलाता है, वोल्ट। एकांक 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है हम उसके लिए बात करें तो हमारा यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट होता है और उसमें जो टॉपिक है अपना वो है आपका विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। अगला टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। देखिएगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। अब देखना बहुत मजेदार है भाई। मान लीजिए आपको कोई ये विद्युत क्षेत्र है, इसको हमने विद्युत क्षेत्र बोल दिया। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई 2 बिंदु है, कोई भी बिंदु हो सकते हैं भाई 2। मान लीजिए एक बिंदु अपना ये हो गया और दूसरा बिंदु अपना ये हो गया। अब यहां से किसी आवेश को लेके जा रहे हैं अपन, तो यहाँ अपना आवेश वी हो गया, यहाँ पे आवेश क्या हो गया, वी आ गया। अब किसी एक बिंदु पर अगर हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करें तो यही तो होगा भाई। इसको हम ये बोल सकते हैं कि F इक्वल्स टू QE। अब E को अपन कैपिटल E लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे E क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल E। तो कोई पॉइंट A पर कोई पॉइंट A से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, B पॉइंट तक जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम वर्क डन की बात करें तो A to B है, तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन की बात करें तो 0 to W, भाई वर्क डन कितना होगा, 0 to W होगा। या फिर आप जो 0 to वर्क डन अगर चाहो तो आप किससे, A से B की तरफ हो रहा है ना वर्क डन, मतलब A से B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DW आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे DW कितना होगा, F डॉट DL। भाई लेंथ कितनी ये ट्रेवल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस, F डॉट S होता है। S का मतलब R भी हो सकता है, F डॉट R भी बोल सकते हैं, R भी हो सकता है, L भी हो सकता है। अब यहाँ पर लेंथ को ट्रेवल करेगा तो उसमें क्या बोल देंगे, लेंथ, F डॉट DL। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डॉट DL। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये A से लेके B तक है। ठीक है, अगर इसमें हम F की वैल्यू पुट करें, F इक्वल्स टू क्या था भाई, यहाँ पे देखो QE। अब यहाँ पे कोई चार्ज है जिसको हम लेके जा रहे हैं, कौन से चार्ज, उसको क्यों लेके जा रहे हैं, मान लीजिए टेस्ट चार्ज, तो Q नोट मान लेते हैं हम इसको, ये भी क्या हो जाएगा, Q नोट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q नोट E। अगर हम इसको वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे तो A से लेके B तक DW है और वो क्या है, मतलब कि Q नोट E DL। ठीक है, और कहाँ से लेके, A से लेके B तक। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर सिंपल वर्क डन आ गया। अब हमें वर्क थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है यहाँ पर विभव। ये तो कार्य आ गया अपना, हमें क्या निकालना है, विभव। और विभव निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है एक, जो सूत्र है वो VA माइनस VB। तो क्या हो जाएगा, WAB अपॉन Q नोट, यही फॉर्मूला होता है क्या भाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये WAB तो है, मतलब A से लेके B तक, इसका मतलब WAB है। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो और उसको सॉल्व कर दो। तो सिंपलीफाई यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से VA माइनस VB इक्वल्स टू WAB रखो भाई, AB Q नॉट EDL। ठीक है, Q नॉट EDL आ गया अपॉन और Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, यहाँ बचता है VA माइनस VB इक्वल्स टू, तो यहाँ से AB और EDL। ठीक है, अब इसको आगे हम बढ़ाना चाहें यहाँ पे तो सिंपलीफाई इसको इसको लिखे हम VB माइनस VA, तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस AB और EDL। तो ये क्या आ गया अपना, इसके अंदर पोटेंशियल आ गया, क्या आ गया, इसके अंदर पोटेंशियल आ गया, कि मतलब A से B पॉइंट पर ले जाने में हमारा कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस A to B और E डॉट DL। ठीक है, हम यहाँ से इस तरीके से इसको
लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर अपन लिखना चाहेंगे सर थ्योरी क्या लिखे भाई, थ्योरी में देखो सिंपल सामने आपने लिखना है कि हमारे पास कोई परीक्षण आवेश Q नोट है जिसको बिंदु A से बिंदु B पर ले जा रहे हैं, किसमें ए इस विद्युत क्षेत्र E में लेके जा रहे हैं, तो किसी बिंदु पर वह आवेश एक Q नोट E बल को महसूस करेगा। तो यहाँ पे ये बल आ गया, तो उसको ले जाने में किया गया कार्य, तो फिर किया गया कार्य स्टार्ट कर देना, लास्ट को आप यहाँ लिख देना उपरोक्त समीकरण बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में बिंदु A से B तक विभव को प्रदर्शित करती है। मतलब कितना विभव इसके अंदर, विभव को प्रदर्शित करती है किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो हमारा जो अगला टॉपिक है यहाँ से वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। क्या है, बिंदु आवेश के कारण, देखो भाई क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। देखो भाई ध्यान से, तो बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव की हम बात कर रहे थे। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है जिसको अपन बोल दिया Q, इसकी वजह से यहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है, इसको बोल दिया विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी अनंत से एक आवेश को लेके आते हैं और उस आवेश को यहां लाते हैं, उस पर एक बल प्रभावित होगा। तो यहाँ पर एक Q नोट आवेश था, तो जैसे यहाँ पर आएंगे तो वो बल लगेगा। भाई कह रहे सर बल क्यों लगेगा, अरे भाई इसका प्रभाव है ना यहाँ पर, तो इसके प्रभाव में इससे प्रतिकर्षित होगा ये, और प्रतिकर्षित होगा तो किसका अनुभव करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा, यहाँ पर ये एक बल का अनुभव करेगा। तो उस बल का अनुभव करेगा, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे यहाँ से तो हम दो बिंदु ले लेते हैं इसमें। एक बिंदु तो हमने ये ले लिया, इसको तो बोल दिया हमने यहाँ पर P, और दूसरा बिंदु हमने यहाँ ले लिया, इसको बोल दिया हमने Q। ठीक है, अब बिंदु P Q तक भी हम इसको लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको लेके आ रहे हैं, तो अब इसका जो यहाँ से दूरी है उसको बोल दिया हमने R। कितनी दूरी है, R दूरी है यहाँ तक। ठीक है, ये दूरी क्या हो गई अपनी, R हो गई। ठीक है, अब यहाँ से जो चल रहा है, मतलब यहाँ पे भाई तो प्रभावित हो रहा है, तो R में तो परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल दिया हमने, dr बोल दिया। क्या बोल दिया यहाँ पे हमने, dr बोल दिया। अब हमारा Q बिंदु पर आवेश क्या आ गया, Q नोट आ गया। एक आवेश Q है, दूसरा Q नोट है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, R, और इसमें वर्क किस में लाना पड़ रहा है, मतलब P से Q में लेके आ रहे हैं, तो कितना काम करना पड़ रहा है, dr काम करना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि इनके बीच में, मतलब कि ये O बिंदु है, तो मैं लिखूं बिंदु O तथा Q पर उपस्थित आवेशों के कारण बल। तो क्या हो जाएगा भाई, F इक्वल्स टू Q नोट K अपॉन R स्क्वायर। हमने भाई कूलाम का नियम पढ़ा हुआ है, ये था ना, K Q नोट अपॉन, वहाँ Q1 Q2 था भाई, यहाँ पे Q नोट है, तो Q R स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको यहाँ से ले जाने में काम करना पड़ रहा है, तो वो कितना फोर्स भी लग रहा है उसमें, तो कार्य करना पड़ेगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं बिंदु P से Q तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा, dw कहां से लेके कहां तक, P से लेके Q तक इक्वल्स टू F डॉट dr। अब दोनों की दिशा एक ही है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये P से लेके कहां तक है, Q तक है। ठीक है, F डॉट dr समझ आ गया भाई, F डॉट dr आ गया। अब इसको हम मतलब यहां तक लेके आए हैं, तो R बिंदु तक लेके आए, कहां से, इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट से कहां तक लेके आ रहे हैं, R तक लेके आ रहे हैं। तो अपन इसको P Q के बजाय अपन क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट से R। तो यहाँ पे लिख देंगे P के बजाय अपन क्या लिख देंगे, मतलब इनफाइनाइट से आवेश। अब भाई P तो अनुभव हो रहा है ना, लेकिन इसको हम ला कहां से रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं भाई। यहाँ भले काम नहीं करना पड़ रहा हो, यहाँ पड़ रहा हो, लेकिन काम तो इसमें ये दोनों ऐड तो होंगे ना लाना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा
बिंदु अनंत से क्यू तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से लेके आर तक हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट से लेकर आर तक, बस अब इसमें अपन वैल्यूज पुट करेंगे और फिर सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखें इसको, तो डी डब्ल्यू इनफाइनाइट से आर इक्वल्स टू एफ की रख दो भाई, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इनफाइनाइट से कहाँ तक है, आर तक है, और डी आर। अब देखो आर के रेस्पेक्ट में ये है, बाकी सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होकर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको लिखे, तो इनफाइनाइट से आर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट, और यहाँ क्या बचता है, इनफाइनाइट से आर बचता है, और यहाँ पे क्या रहता है 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा समाकलन करना है। तो देखो हम यहाँ पे अगर इसका सिंपल सा समाकलन करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 टी डब्ल्यू भाई लगा दो इसमें, डब्ल्यू से मतलब इनफाइनाइट से आर, तो इनफाइनाइट का तो क्या होता है, 0 होता है। तो मैं इसका यहाँ पे करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W माइनस W हो जाएगा, और W पे लिमिट लग जाएगी इनफाइनाइट से R, ये लेगी ना भाई, इनफाइनाइट से R इक्वल्स टू यहाँ पे है K Q Q नॉट, और यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर का बताओ क्या होता है। अगर मैं देखो यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है R प्लस 1, तो R 1 अपॉन आर स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन 3, यही तो होता है भाई, सिंपल सा। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये आर स्क्वायर तब जब प्लस हो, और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो r -2 हो जाएगा, और -2 करोगे तो होता है n+1 अपॉन n+1, आर वही तो होता है भाई, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो -2 + 1 और +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो क्या लिख दिया हमने, r। देखो यहाँ पे -1 तो नहीं आएगा, r -2 + 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, r -1, तो यहाँ पे लिख देंगे r -1 को 1 अपॉन r लिख दे, क्या 1 अपॉन r, और कहाँ से, इनफाइनाइट से r तक। अब सोल्व कर लो, तो W इनफाइनाइट पे तो W था, और इस पे 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया ये W - 0 इक्वल्स टू K Q Q नॉट, और यहाँ से W 1 अपॉन R - 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो K Q Q नॉट और 1 अपॉन R - 0 को हटा देता हूँ यहाँ पे, और W ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया अपना वर्क डन। नाउ मतलब अब, तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करें, विभव। तो अब विभव ज्ञात करना है, तो विभव का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q नॉट, तो V इक्वल्स टू W पे रख दो भाई, K Q नॉट अपॉन R और अपॉन Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो यहाँ से अपना जो V है वो क्या आ जाता है, V इक्वल्स टू K Q अपॉन R, क्या आ जाता है भाई, V इक्वल्स टू K Q अपॉन R। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव प्राप्त होगा वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। कैसा आया आपको पता है। इसमें भी कोई परेशानी अगर आपको लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं आप मैसेज करके, और अगर किसी के पास कांटेक्ट नंबर है तो आप कांटेक्ट नंबर पे भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि शायद आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी, बहुत इजी सा था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसी को आगे लेके आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, इसलिए ग्राफ बनाते हैं, किसके अंदर, किसके मध्य, विभव और आर के मध्य, कि भाई जैसे जैसे आर और विभव में क्या रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए अपन ग्राफ बनाएंगे, तो ध्यान से देखो, और फिर एक टॉपिक और पढ़ेंगे, छोटा सा है वो। तो यहाँ पर देखो, अगर v इधर बन गया और ये r हो गया, तो v, तो यहाँ पे है v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r, और 1 अपॉन r का अपना होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r, तो ये अपना बन गया ग्राफ। अब यहाँ पर कि अगर ये तो माध्यम में हो तो vm हो गया, और निर्वात में हो तो v नॉट। अब ये किसमें, v नॉट में, ये क्योंकि k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये किसमें हो गया, v नॉट में। तो अब यहाँ पे हम अगला जो टॉपिक है, छोटा सा है हमारा, बिल्कुल देखेगा ध्यान से। अगला टॉपिक है कि v नॉट तथा vm के मध्य संबंध। हम इन दोनों के बीच में क्या कैलकुलेट करते हैं, संबंध कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, दोनों के बीच में संबंध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
वी नॉट का ये होता है। और वीएम का क्या हो जाएगा सर? वी नॉट क्या है? निर्वात में विद्युत विभव। वीएम क्या है? माध्यम में विद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के क्यू अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 2 मैं 2 हो गए भाई। मैं क्या करूंगा समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर ये दे दिया मैंने। तो यहाँ पर के क्यू अपॉन आर, के क्यू कैंसिल, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल। तो क्या बचता है? वी नॉट अपॉन वी एम इज इक्वल्स टू, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे रखता है तो ऊपर एम चला जाएगा, तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऐसी जो रिएक्शंस आती हैं तो वहां से हमारा ये रिलेशन आ गया। और इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो हमने एप्सिलॉन आर को पढ़ा हुआ है। एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है? बोलो भाई। एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट, अब एम अपॉन नॉट है तो इसको क्या बोल सकते हैं? बट एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वी नॉट अपॉन वी एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। ये भी एक संबंध होता है इसके बीच में, ठीक है। तो ये संबंध कई बार आपसे बोर्ड में पूछा हुआ है, तो आप इसको विशेष का ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे इसी समय। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो